श्री अशोक यादव, पूर्व मंत्री महासभा, वर्तमान सदस्य महासभा के, आचार्य श्री को माल्यार्पण करेंगे। और अब अखिल भारतीय महासभा के माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री सियाराम बाबू से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आचार्य श्री को माल्यार्पण करते हुए तमाम दाईं ओर के साधु समाज को आप माल्यार्पण करेंगे। और महामंत्री श्री अरुण अग्रवाल साहब से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आचार्य श्री को माल्यार्पण करते हुए बाईं तरफ के साधु समाज को माल्यार्पण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीताराम बाबू माला होंगे, उधर से बढ़ाएंगे आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम सभी संत मत की जय। आदर के मान मंच पर विराजमान आज के 102 में अखिल भारतीय संत मत समाज के पूजनीय गुरु महर्षि नंदन परमहंस जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान दूर दराज से अनेकों अखाड़ों के साधु संत महात्मा जो स्टेज पे विराजमान हैं, उन सबको मेरी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, माछीवाड़ा की धरती के ऊपर उनका हार्दिक स्वागत है। दूर दराज से, पूरे देश से आए हुए सत्संग विचारधारा के संत मत के लोग यहाँ आने पर आपका सबका स्वागत है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और सामाजिक सेवक, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी कुंवर रंजन सिंह ने जो ये संतों की विचारधाराएं और उनके चित्र पेश किए हैं, वो मेरा धर्म का पुत्र है, लेकिन उसने नहीं बताया। मुझे खुशी है क्योंकि जब उसने ये बढ़िया काम किया है तो सारे समाज को उसके ऊपर गर्व है। राम कथा, राम के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छे गुड्डे विचार इंग्लिश में, हिंदी में, अरबी में और पंजाबी में उदाहरण के तौर पर बताए। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। स्वामी विवेकानंद परमहंस, जिनके रामकृष्ण परमहंस गुरु जी थे, उन्होंने अमेरिका जैसे देश में हमारे देश का नाम ऊंचा किया, संत समाज का नाम ऊंचा किया था। मैं उन्हीं की धाराओं को स्वामी विवेकानंद में देख रहा हूं। उन्होंने उस दीपक को फिर से जला दिया जो एक बार अंधेरा हो गया था, पुस्तकों में ही रह गया था। सबसे पहले गुरुजी ने राम की कथा सुनाई
मल्ला का जिक्र आया। जब रामचंद्र को दिसोटा दिया गया, सीता लक्ष्मण साथ थे और गंगा को पार करने लगे, तो मल्लाह की किश्ती में बैठ करके पार हो गए। रामचंद्र राजा रामचंद्र थे, लेकिन परमात्मा थे। उन्होंने कहा कि भाई कितना किराया तेरा बनता है, वो तुम लो। बोला महाराज किराया आपका और मेरा तो एक ही धंधा है, पार लगाना। तो एक ही धंधे वाले एक दूसरे से किराया नहीं लेते। वो कैसे? बोला आप भी नैया पार लगाते हैं, मैं भी नैया पार लगाता हूं, तो पर आपका मेरा जो है धंधा तो एक ही हुआ। और इस धंधे में बिजनेस कैसा? मेरी एक शर्त यह है कि जब मैं आपके पास आऊं तो मेरी नैया आप पार लगा देना। और भगवान रामचंद्र बड़े खुश हुए कि बड़े तेजस्वी विचारों के मल्लाह हैं। जिस पे कृपा राम की हुई, ताकि सहायता करे सब कोई। और जिसकी कृपा राम की ना हुई, ताकि दुश्मन बने सब कोई। सेतु पुल बना रहे हैं, हनुमान जी राम का नाम लेके पत्थर छोड़ते जा रहे हैं और वो तैर रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी कहते एक पत्थर मुझे दो, मैं भी छोड़ूंगा। वो छोड़ दिया, डूब गया। बोला ये क्या चमत्कार है? बोला महाराज भगवान है आप, भगवान जिसको छोड़ देते तो डूबेगा, तैर कैसे सकता है? इस आधार पे हमारे इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे संत महात्मा पैदा हुए, जिनकी तस्वीर जो है आप देख रहे हैं। मैं गुरु नानक देव जी को देख रहा हूं, संत कबीर जी को देख रहा हूं, 2.5 अक्षर प्रेम के दिया कबीरा रो। 2.5 अक्षर प्रेम के सिखा करके कबीर जी ने सारी संसार को अपने बस में किया। उन्होंने अंधेरे से उजाले में हमें लेके आए। लोगों में भ्रम था, उसको दूर किया। कबीर जी ने हर चीज का अंत किया है। ओ पाखंड लगा रहे मंडी, ये ठग मत वाले। संत महात्माओं के विचार हर रोज सुनते हैं हम। अलग अलग संप्रदाय बनाए हुए हैं, लेकिन मैं संतों से ये प्रार्थना करूंगा कि आज समाज में जितनी कुरीतियां फैली हुई हैं, लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं, पैसे के चक्कर में घूम रहे हैं, भाई बहन का प्यार नहीं रहा, माँ बाप का प्यार नहीं रहा, सम्मानित संतों का प्यार नहीं रहा। उस देश की जनता को, उस देश के लोगों को, उस देश के भोले लोगों को संत महात्मा ही संभालेंगे। क्योंकि इनके बगैर जब जब भी देश के ऊपर, जब जब भी समाज के ऊपर आपत्ति पैदा हुई है, तो किसी संत ने ही आकर के बागडोर को संभाला है। कोई राजा नहीं संभाल सकता। वो संत महात्माओं का काम है कि अपना उपदेश दे करके, अपना चमत्कार दे करके लोगों को सही रास्ता बताए। मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बात हुई। एक रास्ता नरक को जाता है, एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक रास्ता मोक्ष को जाता है। मैं प्रधान जी से अपील करूंगा, क्योंकि मैं भी किसी संत का खून हूं। मेरे पिताजी संत रूपी थे, जिन्होंने मुझे पंचभूति शरीर दिया है, और इस शरीर को मैं संत रूप में ही ला रहा हूं, क्योंकि मेरा कार्यक्रम भी सर्वधर्म का प्रचार करना है। मैंने संत महात्माओं से युक्ति पाई है, दीक्षा ली है, ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने मुझे एक धारणा दी थी कि जब भी तुम समाज में रहोगे तो अच्छे कामों को अपनाना, समय उसके लिए देना जहां समय देने की जरूरत है। यहां मेरे मंच के ऊपर बहुत सारे लोग आए और चले गए। उसका वजह क्या है कि इनकी वाणियां जो हमें सुनने को मिली हैं, वो उनको नहीं मिली जो हाजिर नहीं है। कौन सुनाएगा उनको?
तो सत्संग ही एक ऐसी जड़ है जो हमें वृक्ष बना सकती है। सत्संग एक ऐसी धारा है जो हमें मनुष्य बनने पर गर्व करती है। पंचभूति शरीर है ये, संत महात्माओं ने शब्द बताया, तो समय का अभाव है। इस पंचभूति शरीर से अच्छे काम करो, परमात्मा के नाम जपो। भगवत गीता को 4-5 बार मैंने पढ़ा और पढ़े, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी संतों से नमो नारायण और सबके चरणों का दास हूं। मुझे आशीर्वाद दें जिससे कि मैं भी आप लोगों की भक्ति मुताबिक लोगों में धर्म का प्रचार करते आ रहे हैं। मेरे बेटे ने अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। लुधियाना से पधारे हुए श्री आरपी सोलंकी साहब संतों के विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे और संतों का स्वागत भी कर रहे थे। जलते हुए दीपक से इतना तो सबक लेना होगा कि खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देना होगा। यही काम संत लोग करते हैं। आज हमारे बीच महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के महान तपोनिष्ठ शिष्य संत मत के वर्तमान आचार्य स्वामी श्री हरिनंदन जी महाराज मंचासीन हैं। हम उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अमृतमयी वाणी सुनाने की कृपा करें। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है मानव शरीर की उपादेयता। सज्जनों, मानव जीवन ईश्वर की सबसे बड़ी सौगात है। जीवन बेशकीमती है। जीवन को छोटे उद्देश्यों के लिए जीना जीवन का अपमान है। विषय वासनाओं में जीवन का समय बर्बाद करना जीवन का तिरस्कार है। यदि हम अपनी आंतरिक क्षमताओं का पूरा उपयोग करें तो हम मानव से महामानव बन सकते हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान श्रद्धे महात्मागण, इस सत्संग सभा में पधारे हुए सभी सम्मानीय महाशयगण, महासभा के अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के सभी पदाधिकारीगण, स्थानीय स्वागत समिति के सभी सज्जन वृंद तथा विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं बहनों, हम लोगों के सत्संग में संत महापुरुषों के कल्याणकारी ज्ञान को समझाने के लिए विभिन्न संतों की वाणी का पाठ होता है। इस समय के सत्संग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत रामचरितमानस से, जिसमें कि भगवान श्री राम के उपदेश का वर्णन है, उसका पाठ किया गया।
भगवान श्री राम के लिए सब कोई जानते हैं, उनका अवतरण त्रेता युग में हुआ था। क्यों वे अवतार लिए? रामचरितमानस में लिखा है, भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के प्रेम बस उनके दुख को दूर करने के लिए वे मनुष्य का शरीर धारण किए। इसके अतिरिक्त मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह नमूना देने के लिए मनुष्य के लिए भगवान श्री राम ने अपने उपदेश में बतलाया। यह शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने पाठ में सुना, बड़े भाग मानुष तन पावा। पाए हैं हम लोग, मतलब पहले नहीं था, यह शरीर पहले नहीं था, अभी जो हमें प्राप्त है बहुत भाग्य से मिला है। भगवान श्री राम ने अपने उपदेश में बतलाया था यह शरीर कैसे मिलता है। उन्होंने कहा था कि आकर 4,84,00,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कभू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। भगवान श्री राम ने कहा 4 खानी में 84 लाख किस्म के प्राणी हैं, 84 लाख किस्म के जोनियां हैं। उन 84 लाख जोनियों में माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहते हुए जीव को बारंबार विभिन्न शरीरों को धारण करते रहना पड़ता है। 84 लाख जोनियों में बारंबार जन्म लेने पर अपार कष्ट होता है। उन कष्टों को जिस कष्ट का निवारण अन्य प्राणी कर नहीं सकता, कष्ट तो मनुष्य शरीरधारी को भी होता है। मनुष्य शरीरधारी अपने कष्ट के निवारण के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं, लेकिन अन्य प्राणी कर नहीं सकता। जैसे कोई भी मनुष्य क्यों न हो, अगर वे बीमार पड़ जाते हैं, गरीब से गरीब क्यों न हो, वे चाहते हैं कि मैं रोग मुक्त हो जाऊं, कुछ न कुछ उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जड़ी बूटी किसी तरह से, किसी के सेवन करने से हम रोग मुक्त हो जाएं। डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं है रुपया पैसा, फिर भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा इलाज कर देने की कृपा करें। डॉक्टर अगर दयालु होते हैं तो वे बिना फीस लिए दवाई लिख देते हैं। कोई कोई डॉक्टर अपनी ओर से दवाई भी दे देते हैं, लेकिन केवल मनुष्य को ही रोग नहीं होता, रोग तो सभी प्राणियों को होता है। आप देखिए, कोई भी प्राणी अपने को रोग मुक्त करने के लिए कुछ भी प्रयत्न कर सकता है। मनुष्य को चलते चलते पैर में अगर छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो मनुष्य उसे निकालते हैं, लेकिन अन्य प्राणी के शरीर में कांटा गड़ जाए, तीर धंस जाए, कोई भी हथियार लग जाए, लेकिन उससे उस कष्ट से उबरने के लिए वह कुछ भी प्रयत्न नहीं कर सकता। कोई तीर मार दिया है, उसमें धंसा हुआ उसके शरीर में, कुछ कर नहीं पाता। कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य शरीरधारी दुख में पड़ा रहता है, लेकिन उस दुख से उबरने का कुछ भी उपाय नहीं कर पाता। ये तो जीवन काल का दुख, लेकिन जैसे मनुष्य का जन्म होता है उसी तरह से अन्य प्राणी को भी
का भी जन्म होता है, और जन्म काल में सबको कष्ट होता है। जन्म लेते समय कष्ट, मरते समय कष्ट। बिना कष्ट के न तो जन्म होता है, न बिना कष्ट के शरीर से प्राण निकलता है। बहुत कष्ट होता है। आप देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है वह रोता है। कोई भी व्यक्ति सुख की हालत में नहीं रोता, दुख में ही रोना होता है। सुख में तो लोग हर्षित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, तो समधीर धरहि मन माही। सुख में लोग हर्षित होते हैं, दुख में बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि कोई दुख भोगना नहीं चाहते। दुख किसी को प्रिय नहीं मालूम पड़ता, तो दुख में रोते हैं। बच्चा जन्म काल में रोता है, इसका मतलब उसको दुख हुआ। ये कितना दुख हुआ इसको तो व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय वह बोलना नहीं जानता। संत महापुरुष कहते हैं कि उसे दुख होता है जन्म काल में, बहुत काफी दुख होता है, इसलिए कि वह माँ की पेट से बहुत संकीर्ण मार्ग से बाहर आता है। अगर ईश्वर परमात्मा रक्षा नहीं करे तो वह बच्चा बच भी नहीं सकता, इतना कष्ट होता है। जन्म लेने के पहले भी वह कष्ट में ही रहता है। माता के पेट में बच्चा 9-10 महीने रहता है, किस तरह से रहता है, किस हालत में रहता है। आप अगर देखना चाहें, जानना चाहें, अल्ट्रासाउंड करके देखने में आ जाता है कि माँ के पेट में बच्चा किस हालत में रहता है। पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचा की तरफ, लेकिन उसके कोमल शरीर में पखाना का कीड़ा, पेशाब का कीड़ा, खून का कीड़ा काटता है, उसके लिए वो कुछ भी प्रयत्न नहीं कर सकता। कष्ट भोग रहा है, कुछ कर नहीं सकता। गर्मी के समय में बाहर में लोगों को गर्मी लगती है तो लोग पंखा झलने लगते हैं, लेकिन माता के पेट में रहने वाला बच्चा को क्या गर्मी नहीं लगती? उस समय उसके लिए क्या प्रयत्न, क्या वह स्वयं प्रयत्न कर सकता है या उसके लिए कोई कर सकता है? कुछ नहीं करता। माता के शरीर की गर्मी, एक तो गर्मी का समय, माता के शरीर की गर्मी के कारण पेट में अन्न को पचाने के लिए जठराग्नि होती है। जिस जठराग्नि से खाया हुआ अन्न गल पच करके समाप्त हो जाता है, उसी के बीच बच्चा का शरीर रहता है। अब सोच लीजिए 9-10 महीने तक इस तरह से माँ की पेट में, पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचा की तरफ, बहुत बहुत कष्ट होता है। कहा जाता है, संत महापुरुषों ने कहा है, माता के पेट में रहते हुए बच्चा को, कष्ट भोगते हुए बच्चा को अंतिम समय में ईश्वर परमात्मा थोड़ी देर के लिए जन्म जन्मांतर का स्मरण करा देते हैं। आप सत्संग योग में देखिए, गर्भोपनिषद, गर्भोपनिषद में लिखा है कि 9वां महीना पूरा हो जाने पर गर्भस्थ शिशु को जन्म जन्मांतर का स्मरण हो आता है। वह देखने लगता है कि सृष्टि के आदि काल से हम कितनी बार और कितने तरह का शरीर धारण किए हैं, कितनी बार हम जन्म लिए, कितने तरह का शरीर धारण किए, और उन शरीरों को धर करके हमें क्या क्या कष्ट का भोग हुआ है। जैसे आप सिनेमा का चित्र देखते हैं, टीवी में देखते हैं, अनेक तरह का चित्र आपके सामने आ जाता है, हटते जाता है। उसी तरह से माता के पेट में रहने वाला बच्चा को अंतिम समय में सृष्टि के आदि काल से जितनी बार जन्म लिया है, जितने तरह का शरीर धारण किया है, सब चित्र उनके सामने आता है, और कितना कितना कष्ट भोगा है सो देखने में आता है। होते होते अंतिम में देखने में आता है, इस समय मैं माँ की पेट में हूँ, मेरा पैर है ऊपर की तरफ, माँ की पेट में बहुत कष्ट की हालत में हूँ, कष्ट निवारण के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं। तो वह चूंकि उस समय परमात्मा उनको दिव्य दृष्टि दे देते हैं, स्मरण हो आता है, तो वह परमात्मा से प्रार्थना करता, अपना तो कोई उपाय नहीं कि हम माँ की पेट से निकल जाए, निकलने का कोई उपाय नहीं उसके सामने।
तब वह प्रार्थना करता है, प्रभु हमको इस कष्ट से निकालिए, माता के पेट से बाहर जाकर के मैं आपकी भक्ति करूँगा, आपको जरा सा भी नहीं भूलूंगा, आपका सुमरन करता रहूँगा। संत कबीर साहब ने लिखा है, गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजी हो तो ही, निस दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो बोई, चरणन ध्यान लगाए के रहो नाम लो लाए, निकल तो ही सारी हो यह तन रहे की जाए, इतना कियो करार कार ही प्रभु बाहर कीन्हा, भूल गयो वह बात भयो माया आधीना। जन्म के पहले तो स्मरण था, स्मरण रहता है, लेकिन जन्म हो जाने पर अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है। अब याद नहीं रहता कि हमने क्या प्रतिज्ञा की, माया का आवरण छा जाता है, कष्ट के कारण अचेतपन आ जाता है और भूल जाता है। तो जन्म काल में कितना कष्ट हुआ, यद्यपि हम लोग बहुतों बार जन्म लिए हैं, कितनी बार जन्म लिए इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसकी कोई गणना नहीं। परम भक्तिन सहजोबाई ने कहा, 84 भुगती घनी अब बहुत सही जम मार, भरम फिरे तिहु लोक में तो न मानी हार, तो न मानी हार मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देही पाए मोल माटी के दीनी, मूरख नर समझे नहीं समझाया बहु बार, चाननदास कहे सहजिया सुमरो ना करता। सहजोबाई कहती है 84 लाख जोनियों में बहुतों बार घूमे हो, और जितनी बार तुम्हें जन्म लेना पड़ा है, जम की मार खा करके तुम्हें इस शरीर से निकलना भी पड़ा है, क्योंकि अपने आप कोई भी जीव, कोई भी शरीरधारी अपने आप शरीर से नहीं निकल पाता, अपने आप नहीं निकल पाता। मनुष्य भी, यद्यपि मनुष्य शरीर को, शरीरधारी को कहा सबसे उत्तम शरीर, सब तरह का ज्ञान इसमें है, लेकिन मनुष्य शरीरधारी भी अपने आप इस शरीर से निकल नहीं सकता। काहे नहीं निकल पाते? निकल नहीं पाने का कारण क्या? जिस शरीर में हम हैं, इस शरीर में बाहर में 9 द्वार है, हमारी 2 आँख, हमारा 2 कान, नाक का 2 छिद्र, 6 हुआ, 1 मुंह, 7 मलमूत्र त्यागने का 2, ये 9 द्वार है। अब सोच लीजिए, 9 द्वार तो है बाहर में, लेकिन 9 में से किसी द्वार हो करके अभी तक, जन्म काल से लेकर अभी तक एक बार भी हम लोग निकल पाए? नहीं निकल पाए। इस समय अगर हम लोग चाहें कि हम इससे निकल जाएं, फिर इसमें हम आ जाएं, क्या यह अख्तियार है? यह अख्तियार नहीं है। काहे नहीं निकल पाते? जब इस शरीर में हम हैं और इसमें मार्ग भी 9 द्वार है, तो फिर हम निकल क्यों नहीं पाते? संत महापुरुष कहते हैं, ये 9 द्वार ऐसा द्वार है, कष्ट का द्वार, जिस हो करके ठीक उसी तरह से कोई हिम्मत नहीं कर पाता, निकल नहीं सकता अपने आप। जैसे किसी घर के अंदर ये दरवाजा के सामने अगर आग धधक रही हो, कोई निकलना चाहे, क्या हिम्मत होगा कि आग पर होकर के हम घर से निकल जाएं? हिम्मत नहीं होगा। किसी द्वार के सामने एक लोहे का कांटा बिछा हुआ हो, अपने नहीं निकलना चाहेंगे उस होकर के। लेकिन अगर कोई पीटने लगे, बदमाश आकर के घर में प्रवेश कर जाए और पीटने लगे, भागना चाहेंगे, आग हो करके भागना चाहेंगे तो क्या हालत होगी? लोहे के कांटा हो करके भागना चाहेंगे तो हमारे क्या हालत होगी? जिस तरह से उस हो करके निकलने में कष्ट होता है, ठीक उसी तरह से ये 9 द्वार ऐसा है जिस होकर के जीव को निकलने में बड़ा कष्ट होता है। इस कारण जीवन भर अपने आप नहीं निकल पाता। लेकिन इस शरीर में रहने की अवधि जब समाप्त हो जाती है, तब रह भी नहीं सकते, अपने आप तो निकल नहीं सकते, लेकिन रहने भी नहीं दिया जाता। तो कैसे निकलना होता है? संत कबीर साहब ने कहा कि करोड़ मनवादिन की तत्वीर, जब जब राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुगरिन मार के प्राण निकासत व्याकुल हो शरीर, करोड़ मनवादिन की तत्वीर।
संत कबीर साहब मन को समझाते हुए कहते, अरे मन, तुम अचेत पड़े हुए हो, जिस शरीर में तुम हो, इस शरीर में निकलने के जो मार्ग है उससे तुम निकलने में समर्थ नहीं हो, लेकिन अंतिम में तुम्हें निकलना पड़ेगा। कैसे निकलोगे? अपने तो नहीं निकल सकते, तो जम की मार खा करके इसी 9 में से किसी एक द्वार हो करके जीव को निकलना पड़ेगा।